3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग सीपी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए। तो चलिए हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में आप देखने वाले हैं मेरी डेली रूटीन मतलब एक दो दिन का मिक्स ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, क्या है कि ये जो आप साड़ी फॉल दिख रहे हैं ना, जो लगा रही हूँ मैं, तो ये जो साड़ी दिख रही है ये मेरी मम्मा की साड़ी है। क्योंकि क्या है कि ये मेरा जो मैंने सूट पहन रखा है ना, तो उसने बिगाड़ दिया था टेलर ने। तो इस वजह से मैंने उससे ले लिया और फिर मैंने खुद से अपनी मशीन में सही किया इसको। और हाँ, मैंने सोचा जब सूट सही कर लिया है और उसका जो पैंट उसने बनाया था वो भी बिगाड़ दिया था, तो उसको भी मैंने सही किया। तो उसको खुद लगा कि हाँ, हमने पैसे ज़्यादा लिए हैं और सूट हमने सही नहीं बनाया। उसने मुझे ये फॉल दी थी कि दीदी ले लीजिए, 2-3 फॉल के पैसे तो नहीं लिए। मैंने कहा चलो एक फॉल ही दे दीजिए। दूसरी साड़ी खरीदी थी तो उसमें मैच नहीं खा रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मम्मी के में ही लगा दिया जाए। तो बस और आप लोग देख रहे हैं ना ये रसगुल्ला खाते हुए। क्या है ना, डेली हम और मम्मी की ऐसी आदत है कि साथ में बैठ कर ही रसगुल्ला खाते हैं। चलिए, तो शादी के फंक्शन के बाद जैसे आप लोग जानते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो शेष रह जाती हैं, तो खाने पीने वाली चीज़ें। तो ये है कि अब तो मैं 2-4-10 दिन 15 दिन से बनी ही हूँ, तो मैं डेली अपना खाती रहती हूँ और मम्मी भी खाती है। इस वजह से आप लोग मेरा देख पा रहे हो कि मेरा वेट देखो कितना तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़ास तौर से पेट का वेट कुछ ज़्यादा ही फैट बढ़ रहा है। तो मैं क्या ही बताऊँ। और मम्मी भी मम्मी खाएंगी और कहेंगे खा लो। और वो उनकी आदत ही है, जैसे कोई भी चीज़ होगी तो वो तुरंत कहेंगे खा लो। तो इस वजह से और मेरे तो रसगुल्ला फेवरेट है। और अब मैं वैसे तो मैं रसगुल्ला ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन क्या है कि बने ही इस बार के इतने अच्छे हैं कि दीदी लोगों की शादी में मैंने इतने नहीं खाए थे जितने मैं इस बार खा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं एकदम। सुबह से ही मेरी आदत पड़ जाती है। कम से कम ये सोच के चलिए कि दिन में ना 2-3 या 4 तो मेरे हो ही जाते हैं। और मम्मी ने इसीलिए रखा था, मम्मी ने कहा था कि चलिए। और बाँधने के लिए भी रखा था, लेकिन क्या है रैक में रखे रहते तो फिर ध्यान ही नहीं रहा। और जितना फंक्शन थी तो उसका तो हो ही कम गया था। जैसे जो तिलक में था ना, तो तिलक का कार्यक्रम भी हो गया था और सारी चीज़ें बच गई थी। ये चीज़ हो जाती है। तो देखिए, और जैसे आप लोग जानते हैं रसगुल्ला तो वैसे भी नहीं खराब होते हैं, तो बस यही चाशनी में डूबे रहते हैं ना, इसलिए कम से कम हम 1 मंथ तो आराम से खा सकते हैं। तो ये अभी ये देखो मेरा काढ़ा भी पीपता रहता है डेली, 2-2 टाइम काढ़ा पी रही हूँ ताकि वॉइस भी सही रहे। ऊपर से ये साल ये जो फॉल देख रहे हैं ना आप, तो ये मैंने सोचा पहले इसे मशीन से लगाऊं, लेकिन इसमें छोटे छोटे स्टार थे जिसके कारण मशीन से लगाया तो उसमें ना फॉल अलग ही रहा। ये साड़ी के लिए लिया था मैंने, और ये साड़ी आप देख रहे हैं, मैंने सोचा इसमें लगाएंगे लेकिन इसका कलर ही नहीं मैच कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो हटाओ, मम्मी की अच्छी साड़ी में ही लगा दिया जाए। तो फिर मैंने मम्मी की साड़ी में ही लगाने का कोशिश की। पहली बार लगाया था तो उतनी अच्छे से मशीन से नहीं आ रहा था, फिर उसको फिर खोला और ये बिल्ली देखिए, ये तो भैया ये दोनों इनका तो मुझे लगता है इनका साम्राज्य धीरे-धीरे फैलता ही जाएगा। और ये देखिए, आज तो सबसे पहले हैप्पी होली। होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को। और चलिए आज की होली के लिए कुछ ना कुछ मीठा तो बनाना बनता है। और तो फिर मैंने चलिए, चाशनी भी काफ़ी सारी रखी थी तो मम्मी बोली थी गाजर ले लिए। तो पहले मैंने चढ़ाया इसको कुकर में। कुकर में था, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। तो कुकर में मैंने जब पूरा किया तो मैं क्या ही बताऊँ, उसमें बहुत सारा हो गया। तो फिर इस वजह से मुझे फिर दूसरे बर्तन में चेंज करना पड़ा, यानी कि कढ़ाई में चेंज करना पड़ा, बड़े बर्तन में। फिर ये जो मैंने बनाया हलवा, तो ये था कि भाभी भी नहीं थी तो उनके लिए भी हो जाता, तो भैया को दूसरे दिन जाना था। तो हमने सोचा चलो हम लोग तो खा ही लेंगे, फ्रिज में रख देते हैं तो भाभी भी के लिए भी पहुंचा देंगे। तो ये चीज़ थी, तो फिर मैंने बनाया। और हालांकि दूध उतने अच्छा सा प्योर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मुझे घी में ही बनाना पड़ा। आधा किलो घी मैंने इसमें यूज किया हुआ है। आप लोग कह सकते हैं आपकी भाषा में 500 ग्राम। तो बस एट लास्ट, और इसमें कुछ बर्फ़ी भी रखी हुई थी, तो वो भी था। तो ये मिठाई भी रखी थी, तो इसमें इंक्लूड कर दी थी मैंने खोवा वाली भी, एकदम प्योर खोवा की। क्या है, खोवा का बहुत ज़्यादा मटेरियल बना हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ जैसे रसगुल्ला हुआ, मिठाई हुई और ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। मैंने चलो इन सबको इंक्लूड करके बनाया जाए। और घी में जो आप देख रहे हैं ना तवा में, तो ये सारे क्या है कि काफ़ी सारा मेवा रखा था, तो ये था कि चलो ये फ्राई करके बना लेते। तो और तो बस घी में फ्राई किया मैंने काफ़ी सारा जो रखा था मसाला।
किराना मसाला ये कह सकते हैं। तो ये देखिए काजू किशमिश बादाम और ये दाखें नहीं है, इसमें मखाने हैं और नारियल भी थोड़ा बहुत था। तो नारियल की गरी भी मैंने इसमें कट कर दी थी। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से भून ली। क्या है कि जैसे काफ़ी टाइम का हो जाता है ना तो रखा रहता है, और काफ़ी टाइम से रखा था तो रिंकी कह रही थी दीदी को तो बना लो बना लो, तो फिर मैंने कहा चलो इसी में डाल देते हैं। और अब तो खाने की भी ज़्यादा इच्छा नहीं रहती है, बस ये है जो चीज़ें हैं वो अपने वहाँ नहीं मैं खा पाती, कम खा पाती हूँ। तो ये चीज़ें तो ये सारी चीज़ें जैसे तो खाती रहती हूँ, और वैसे भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभार अच्छा लगता है खाना, लेकिन वो तो सेहत की वजह से कभी खा लेती हूँ वैसे, नहीं तो मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे तो बस मीठा पसंद है हमेशा से था, और बस यही है। तो मैंने बढ़िया अच्छा खोआ वाला बनाया हलवा, और ये हलवा आप देख पा रहे होंगे तैयार हो गया। ये मैंने प्योर घी का ही बनाया है, क्योंकि इसमें घी ही डाला था। दूध इसकी आधा किलो आप समझ सकते हैं, इतने में क्या होगा, इतने में कुछ ही नहीं मालूम चला घी, सॉरी दूध। तो ये मिल्क जो था तो इसमें मालूम ही नहीं चल पाया कि कितना है, पता ही नहीं चल पाया, बस घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी। और चलिए ब्लॉग पर बने रहिए, और आप लोगों को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप मिठाई के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैंने बनाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसको टेस्ट कराया जाए। तो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम बनाया था, तो मैंने कहा चलिए सबसे पहले किसको, पहले पापा को कराया, पापा ने नहीं किया, फिर मम्मी ने किया टेस्ट। और ये जो है आप ब्लॉग देख रहे हैं शाम का, और इनकी परेशान कर रही थी उनकी ये ब्लॉग बनाओ ब्लॉग, ये रहता ना कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया जाए। हालांकि रिंकी कहती है मुझे मत दिखाना, वो बहुत कैमरा से मुझे लगता है कैमरा फ्रेंडली है ही नहीं, मैं ही कैमरा फ्रेंडली हो चुकी हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा ये लगता था कि नहीं आना है सामने। मेरी मम्मी की तो ऐसे है कि मम्मी की तो बात ही अलग है, उनको चाहे कैमरा के पास रखो तो भी वो उनका बिहेव वही रहेगा और वही रहेगा। और वो उनके अंदर वो कहते नहीं, वो एक तरह से हेजिटेशन नहीं रहता है जितना हेजिटेशन मेरी छोटी सिस्टर के सामने रहता है। तो इसी वजह से वो तो कैमरा फ्रेंडली है भी नहीं। और मुझे ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है, अपनी यादें समेटना अच्छा लगता है, और अपनी जो लाइफ की रिव्यू है तो पुराने रिव्यू देखने की आदत हो गई है। तो फिर मैंने बनाई चलो ये, तो काढ़ा पिया, काढ़ा पीने के बाद फिर बनाई मैंने रोटी। क्योंकि अब मैं दोनों टाइम आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा गला जो है तो काफ़ी ख़राब है, इस वजह से मैंने दोनों टाइम स्टार्ट कर दिया, मॉर्निंग टाइम भी और काढ़ा पीती हूँ, और नाइट, हाँ इवनिंग टाइम भी काढ़ा पीती हूँ। और देखिए मम्मी इतने सारे रसगुल्ले रखे हैं, पापा जब देखते हैं तो डांटने लगते हैं, इतने सारे रसगुल्ले रखे हैं ये वो। तो अब आप लोग जानते हैं जब परिवार में सदस्य रहते हैं ना तो खाते हैं, कम से कम ये अच्छे हैं और एकदम सही है। तो अभी काफ़ी टाइम तक चलेंगे, कम से कम 1.5 महीने तक तो खाएंगे। इसको देखो, इसको तो, और रिंकी को तो ये रहता है मेरी बिल्ली का ब्लॉग बनना चाहिए, तो इसमें भैया बिल्ली बनी, देखो कैसे बच्चों कैसी बिल्ली के साथ खेले, यदि हम तुम हो ना तो डर जाए इस तरीके को। और बिल्ली ऐसी रहती है ना, उसकी फ्रेंड काटती भी नहीं है उसको। मेरी फैमिली की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी होली। और इसे देखो आप कितने अच्छे से खेल रही है, इसमें लटक के झूला झूल रही है बिल्ली को, छोटी वाली। ये बड़ी क्यूट लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसके साथ खेलने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं गुलाब के, बहुत अच्छा लगता है बगिया में, एक अलग ही लुक मेंटेन होता है बगिया का। बीचों बीच यदि कोई भी पेड़ पौधे लगे हों, अच्छे खिले हो फूल वगैरह, तो आप देखिए कितने अच्छे हैं। और अगर एक दिन में एक बार भी इन्हें पानी दिया जाए, क्या है ये मैदान में लगे हुए हैं ना तो ये ज़्यादा ग्रोथ कर पा रहे हैं। हालांकि मम्मी लोगों को तो परेशान होना पड़ता है, इतना बढ़ जाता है कि उसे काटना पड़ता है। हाँ, ये चीज़ें हो जाती हैं। और देखिए चलिए तो अब हम चलते हैं पीछे, और पीछे चलिए और इन लोगों को देखना, ये दोनों बिल्लियाँ भी साथ में हमारे साथ चलेंगी। वो तो ऐसा कि एक आवाज़ लगाओ तो पालतू है ना तो इसलिए तुरंत आ जाती हैं। और ये बड़ी वाली बिल्ली, इसे भी काफ़ी टाइम हो गया, जैसे मैंने कई बार बताया कि ये कितना इससे हो गया है, हाँ 6 साल 7 साल हो गया है इतना। 19 के लास्ट में आई थी ये बिल्ली, अब ये सोचिए, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ तो
आई होप आप देखिए ये पीछे का मैदान और फिर आ गए भैया हम, ये है और पहले दिन का। तो इसमें मैं करने वाली हूँ स्किन केयर। मैं क्या करती हूँ, मैं तो भैया फ्रूट क्रीम लगाती हूँ ज़्यादातर, ये हाथ पैर धुला। तो बस ये रहता है कि मेरा स्किन जो रूटीन मेरा वहाँ था वही रूटीन मेरा यहाँ है। स्किन केयर के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट वाली क्रीम लेती हूँ, स्किन फ्रूट बोलते होंगे वाइट वाली। इसी से मेरे हाथों में यदि ये रहता है कि चलो ड्राई ना हो, तो क्योंकि मेरी स्किन जो है ड्राई है, तो इस वजह से मुझे ऑयल क्रीम सारी चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर मैंने कई काफ़ी लोगों को ऐसे भी देखा है कि कोई कोई को तो ऑयल लगाते ही नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यदि मैं नहीं लगाती तो फिर सही नहीं रहता, एकदम रफ हो जाएंगे हाथ पैर, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और चलिए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे अब रिंकी के आगे छुटका। और चलिए तो कुछ स्किन केयर कर ली जाए। स्किन केयर में क्या है, कुछ नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा ऑयली क्रीम लगा लो ना तो एक बड़ा कंफर्ट महसूस होता है। और मेरा ये शाम का ही रूटीन रहता है। हालांकि शादियों में बहुत कुछ चीज़ें लगाई, कब केयर भी नहीं कर पाए, तो थोड़ा स्टार्ट मैंने अपना केयर करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग देख पा रहे हो मेकअप के लिए, होंठों के लिए बस यही है कि मैं ज़्यादातर अब होंठों के लिए ना यही क्रीम, स्किन फ्रूट वाली क्रीम ही यूज कर लेती हूँ। और साथ ही साथ और इसमें भी फेस में भी यही चीज़ें इनको लगाती हूँ, स्किन फ्रूट की क्रीम लगाती हूँ। ज़्यादातर मेरा यही है। डेली यूज का बात आती है तो डेली यूज तो नहीं मैं करती हूँ। और हाँ, बस ये है कि आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट इतने ज़्यादा रहते हैं, जैसे दीदी लोगों का फाउंडेशन दो दो तीन तीन है, तो कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ। और वैसे भी मेरी जो हैबिट है हमेशा सिंपल रहने की है। ज़्यादातर मेरी आपने वीडियोस देखे होंगे, काफ़ी सारी लेडीज़ों की बड़ी वीडियोस देखे होंगे, बड़ी अच्छी तैयार रहती हैं ये वो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो जैसी रहती हूँ वैसे आप लोगों के साथ पेश आती हूँ, और वैसे ही आप लोगों को अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ जैसी रहती हूँ। तो ये जो आप साड़ी देख पा रहे हैं, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा मम्मी मुझे सिलवाना है इसका ब्लाउज, तो मम्मी बोली ठीक है। तो ये चीज़ तो बस मैंने ये सिलवा लिया, मेरी फिटिंग का हो गया। अब कम से कम ये हो जाएगा कि चलिए थोड़ा बहुत साड़ी पहनते रहेंगे ना, तो ये हो जाता कि हैबिट में आ जाता, और यदि नहीं पहनते तो हैबिट में ही नहीं आता है। और हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं हमें कोई पहना दे। बस पहले मुझसे शादी के बाद तुरंत मैं बहुत कम साड़ी वाड़ी पहनती थी। कभी मैं, ज़्यादातर लड़कियाँ रहती हैं भाई अपनी मम्मी की पहनेगी, कहीं कुछ करेंगी, लेकिन हाँ मेरी जो आदत है, ऐसे मेरी छोटी बहन की आदत है, कभी भी मम्मी की साड़ी है, इसकी माँ मेरी साड़ी है, कभी भी ट्राई नहीं करती। मैं कहने लगती हूँ उससे कि चलो भैया तुम भी ट्राई करना सीखा करो, थोड़ा बहुत पहना करो। तो कहने की वजह से उसने एक बार पहनी साड़ी, अभी की बात है, और तिलक में साड़ी आई हुई थी, सबसे बाद में मिली, मम्मी के लिए रखी थी, तो कह रही देखते हैं इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी मुझ पर कैसा लगेगा। तब उसने जैसे ही पहनी, आ गए पापा, कहते जे इतना की साड़ी है, उसने पापा को बगल में खड़े होकर पापा को उड़ा दी, पापा देखो कैसी साड़ी लग रही, अच्छी है कि नहीं। ये है कि छोटी है ना तो पापा से मजाक कर लेती है, लेकिन ये है तो डांटते ही रहते हैं, सुन लेगी और बस। वो भी बहुत मजेदार, डांस करो डांस करो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट किया जाए, बनता ही कहाँ है। क्या क्या है तो करते रहते हैं तो उसे बनता है। मेरा क्या है, बचपन में तो मैं हर चीज़ की शौकीन थी, हॉबी थी, डांस करना, स्टडी तो सबसे ज़्यादा। तो फिर क्या था, मैंने सोचा क्यों ना बढ़िया डांस कर लिया जाए, मनोरंजन कर लिया जाए। क्या है ना, अपने घर में ना ये रहता है कि कोई टोकने वाला नहीं है, बात बात में गुस्सा होने वाला नहीं रहता, बस ये रहता है। और पापा लोगों का बात है, पापा लोगों से वैसे भी डर लगता है, तो उनसे लगता है कि दूर ही रहे हैं। पापा से तो मैं बचपन से ही डरती आ रही थी। और ज़्यादातर ये रहता है, लेकिन जितना मजाक हमारी रिंकी कर लेती है पापा से, उतना ज़्यादा हम कभी नहीं कर पाते हैं। वो छोटी है, और छोटे के साथ साथ ये हो जाता है कि वो लाडली भी है। लाडली तो हमेशा माँ बाप की बेटियाँ सभी रहती हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हो गया मनोरंजन। और क्या था कि ये रहता ना कि कभी कभी लगने लगता है कि गाना चला के, छोटा सा साउंड है मेरे पास, तो उसी साउंड को चला के बढ़िया गाना बजा लेते हैं। और कभी कभार पहले तो बस फिर इसके बाद बनाई मैंने रोटी। और आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए कि वैसे मैं साड़ी पहन रही हूँ, और मेरे पैर देखो आप लोग
कितने रंगे चंगे हैं। पूरा पैर जो है ना पूरा नीचे को ही पूरा रेड कलर जो रानी कलर है जो भी है, तो ये सारे हाँ बैगनी कलर है, तो ये पूरा मेरे पैर में रचा दिया गया क्योंकि मम्मी ने देखा नहीं था कि ये तो कैसा है, तो इस वजह से ये तो अब एट लास्ट वीडियो एडिट हो गया। जितना भी हुआ बहुत नींद आ रही थी, स्किप हो गया था, फ़ोटो वगैरह वॉइस कट गई थी, दोबारा नींद पूरी हुई तब आँख खुली है। बाय गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। किसी कारणवश मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और चलिए कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में बताइएगा। और बस जो मेरा ब्लॉग आपने देखा ये मिक्स ब्लॉग था और ये जो मेरी मम्मी ने रंग लगा दिए था ना तो उस वजह से, और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि मैं क्या ही बताऊं, एडिट नहीं कर पा रही। चलिए तो आई होप आपको किसी कारणवश मेरा ब्लॉग अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते रहेंगे नेक्स्ट डेली ब्लॉग में, मिलते रहेंगे और डेली कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ब्लॉग प्रोवाइड करा पाऊँ। तो चलिए ओके बाय, टेक केयर। किसी कारणवश मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए।